अलर्टनेस चेक करेंगे, ठीक है। ओके, जोर से मार के देखना है, ताकि कई बार कोई आदमी बेहोश होता है लेकिन उसको घूमने से मतलब जम जाता है, ठीक है। तो इसका हम मार के ये अलर्टनेस चेक कर लिया। अलर्टनेस इसको मारा 2 बार 3 बार मार दिया, इसने कोई मतलब जवाब नहीं दिया, मतलब नो रिस्पॉन्स। अब ये नो रिस्पॉन्स हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे? हम तो डॉक्टर है नहीं ना, हम तो जस्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, हम मतलब इसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो हम आएगा तो उसके साथ में एक डॉक्टर डिटेल होता है। एम्बुलेंस आएगा तो एम्बुलेंस खाली कैरी करने के लिए, पेशेंट को कैरी करने के लिए मतलब आता है और लेके चला जाता है। उसके साथ में डॉक्टर डिटेल होके आता है, उसमें वो जो एम्बुलेंस होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन वगैरह सबका व्यवस्था रहता है। कई बार उसमें जैसे वेंटिलेटर वगैरह होता है ना, उसका भी सुविधा बना के रखें। तो वो आएगा, लेकिन उसका नंबर क्या है आप लोग को नंबर अगर नहीं मालूम होगा तो आप ईएमएस को कैसे बुलाओगे या एम्बुलेंस को कैसे बुलाओगे? अगर एम्बुलेंस को बुलाना हो, पुलिस का नंबर कितना है? 100। लेकिन पुलिस तो चलो आता है, केस पौधारी देखता है, ठीक है, लेकिन ये तो उससे भी खतरनाक मैटर है ना। कोई आदमी मर रहा है, उसको बचाना है, उसका नंबर तो ज्यादा जरूरी है। 102 आता है एम्बुलेंस का, तो आगे बढ़ना है, ठीक। तो हमने इसका अलर्टनेस को चेक कर लिया, इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद में हमको चेक करना है कि इसका जो सर्कुलेशन, जिसको पल्स बोलता है, पल्स इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पल्स जो एडल्ट है उसका चेक करते हैं। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के सबसे नजदीक जो पल्स पॉइंट है, जो आर्टरी बोलता है उसको, वो ये कैरोटिड आर्टरी होता है। आप लोग थिंक करना, ये जो ट्रेकिया है हमारा, ट्रेकिया, ठीक है, इसका जस्ट इधर उंगली थोड़ा सा ऐसे घुसा के और फिर करना, ये मसल्स है ना, इसके बीच में गड्ढा टाइप से धुक 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 मार रहा होगा। अपना अपना चेक करो आप लोग, ठीक है, हल्का। ये हमारा नाम है इसका कैरोटिड पल्स। यहाँ पे भी लगाओगे, यहाँ पे भी मारेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ बताया था ना कि यहाँ मतलब ये टेम्पोरल आर्टरी है, वहाँ वहाँ पे मतलब पल्स पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसका कैरोटिड पल्स कम से कम 10 सेकंड तक चेक करना है। उसको चेक करने का तरीका है, जैसे सेकंड चलता है ना, 1 2 ऐसे 1000 1 1000 1000 1000 4 1005 1006 1007 1008 1009 1010 पल्स ऑफ सेल। मेरे को इसका पल्स नहीं मिला। अभी मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि इसका पल्स नहीं मिला और 5 से 6 मिनट हुआ है, तो इसका मतलब अभी इसका जो ब्रेन का सेल है वो डेथ नहीं हुआ है। डेथ आदमी का 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो डेथ होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है, बताना सर इसके बारे में। दो टाइप का डेथ होता है, ठीक है। ये इसका पल्स नहीं चल रहा है, ये डेथ हो गया। तो जब तक इसका जो ब्रेन का जो सेल है ना वो डेथ नहीं हुआ है, तब तक ये क्लिनिकल डेथ, इसका जो ड्यूरेशन होता है ब्रेन सेल डेथ होने का, जैसे ये मर गया, इसका पल्स नहीं चल रहा है, तो ये अभी क्लिनिकल डेथ में, अभी तुरंत मरा है, क्लिनिकल डेथ में है अभी। लेकिन 10 मिनट के बाद में इसका जो ब्रेन सेल है अंदर का, ये डैमेज होना शुरू। जब ये डैमेज हो गया ब्रेन सेल, तो इसको रिवाइव कराना वो असंभव है, मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल, होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो हम लोग को जो गोल्डन टाइम है ना, 8 से लेकर 10 मिनट तक बोलते हैं, कभी कभी 6 से लेकर 7 मिनट तक बोलते हैं, हर जगह अलग अलग डॉक्टर बताता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ले। ये क्या है गोल्डन टाइम सीपीआर देने का। जो भी कार्रवाई आपको करना है इसी टाइम पे करना है, और सीपीआर आप जब दोगे तो कंप्रेशन आपको देना है 1 मिनट में, जल्दी जल्दी देना है। 1 मिनट में 100 बार, उस 100 से ज्यादा 120 बार, ठीक है। और 8 बार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दोगे आप, ठीक है। तो 8 इसी का आप लोग को डेमो देंगे, ठीक है। पता लग गया ना डेथ कितने टाइप का? 2 टाइप का, क्लिनिकल और बायोलॉजिकल। क्लिनिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। ठीक, क्लिनिकल का मतलब हो गया कि आपका जो आप रिवाइव कर सकते हैं, जब तक आपका जो ब्रेन सेल है, ब्रेन के अंदर जो सेल है वो डेथ नहीं हो जाता है, उस टाइम तक 8 से 10 मिनट तक, ठीक है। वो आ गया आपका क्लिनिकल में, उसको गोल्डन टाइम बोलता है। उसके अंदर सीपीआर देने से बंदा जो आपका विक्टिम हो सर्वाइव कर सकता है। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब आपका बॉडी के अंदर जितना आपका कोशिका वगैरह है वो सब डेथ हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप डेथ हो जाएगा। एक मैं छोटा सा कहानी बता देता हूँ। हमारा एनडीआरएफ पटना में है, 9 एनडीआरएफ। एक सिविलियन था, वहाँ पे वो गंगा नदी है, उसमें डूब गया था, लेकिन आधा घंटा से डूबा था। जीप ड्राइवर आया, जीप ड्राइवर उसको निकाला। बाहर निकालने के बाद में उस लड़का था, बच्चा चाइल्ड था, उसको सीपीआर दिया, वो आधा घंटा के बाद में ही सर्वाइव किया। अब आप बोलोगे कि गोल्डन टाइम जो 8 से 10 मिनट होता है, वो आधा घंटा के बाद में कैसे जी गया?
जो वाटर है, वाटर का कॉम्बिनेशन तो होता है ना H2O, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है पानी के अंदर। तो एक मालिक का मर्जी भी समझो, आधा घंटा से पानी के अंदर था लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल रहा था पानी के अंदर, मतलब पानी पी रहा होगा, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है पानी, ये उसमें क्या है कि उसका जो ब्रेन सेल था वो डेथ नहीं हुआ था। आधा घंटा के बाद में उसको CPR दिया, ठीक है, मुंह में जो पानी था पानी भी निकल गया उसका, और उसको CPR दिया, आधा घंटा के बाद उसको रिकवरी किया। आप लोगों ने अगर न्यूज पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। ये पढ़ना है NDRF का मतलब हमारे कंपनी से गया हुआ आदमी था, वहाँ पे जाके आधा घंटा के बाद में पानी से निकाल के एक बंदे को दिया था CPR, वो बंदा, ठीक है। यहाँ पे मतलब गोल्डन टाइम का जो मतलब है 8 से 10 मिनट के अंदर आपने अगर CPR दे दिया तो मतलब आदमी जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसका हार्ट जो है दोबारा काम करना शुरू कर देगा, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है दोबारा चालू हो जाएगा, तो वो आदमी मतलब रिकवर हो जाएगा। अभी तरीका हो गया, तिनके का सहारा मिल जाता है, ठीक। तो जैसे ये हो गया, इसका सर्कुलेशन मैंने चेक कर लिया, इसको जो पल्स था वो नहीं मिला, और अप्लाई CPR, ठीक है। जैसे फार्मूला है ABC, ABC का मतलब हो गया ABC। सबसे पहले एयरवे क्लियर करना है, उसके बाद में ब्रीदिंग चेक करना है, उसके बाद में C से सर्कुलेशन, लेकिन गोल्डन टाइम को नजर रखते हुए, ठीक है, CBA कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम CAB सर्कुलेशन चेक करते हैं, ठीक। इसके बाद में इसका एयरवे चेक क्लियर करते हैं, ताकि मुंह में अगर कुछ फंसा हुआ है बाई तले तो उसको हम नहीं निकालेंगे। तो जो माउथ टू माउथ जिसको हम वेंटिलेशन देते हैं, एयर ब्रीदिंग देते हैं, मुंह में कुछ फंसा हो तो कैसे जाएगा, इसलिए इसका एयरवे क्लियर करते हैं, बाद में इसका हम ब्रीदिंग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देख लिया, एक बार मुंह में उंगली डाल के कुछ फंसा उसा है उसको निकाल दिया, ठीक है, टर्न करके इसका मतलब एयरवे क्लियर कर दिया। लेकिन उतना टाइम में तो चलो हमने इसका सर्कुलेशन देख लिया, एयरवे क्लियर कर दिया, और जब इसका पल्स नहीं मिल रहा है तो ब्रीदिंग तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो हमको अब CPR देना है। CPR देने के लिए मतलब बताया था ना 2 मेथड है, एक निपल टू निपल हार्ट को लोकेट करना है, अगर लेडीज है तो उसका प्राइवेसी ध्यान रखते हुए ये जो हमारा रिब्स है, रिब्स को ऐसे लोकेट करना है। यहाँ पे जायफट प्रोसेस आ गया, ठीक है। जायफट प्रोसेस के बाद में 2 उंगली ऐसे रखना है, ठीक। 2 उंगली रखने के बाद में आपका जो भी मास्टर हैंड होगा, जैसे मेरा मास्टर हैंड है लेफ्टी उंगल, तो मैं इसको जो ये मेरा पाम है ये स्टेरनम के ऊपर रखेंगे और दूसरा वाला हाथ से इसको लॉक करेंगे, ठीक। लॉक करने के बाद में ये हमारे जो दोनों घुटना है बिल्कुल यहाँ पे सटा देंगे 50 के पास में, ठीक। अब इसके ऊपर मतलब पूरा, क्योंकि ये खाली हाथ से दबाने से तो दबेगा नहीं, इसका दबाने का मतलब कितना है, जैसे जितना भी मोटा आदमी हो पतला आदमी हो, उससे मतलब ये आपको 1/3 दबाना है। तो चेस्ट है उसका जितना चौड़ाई है उसका 1/3 दबाना है। जैसे अगर चाइल्ड है तो उसका 2 से 3, एडल्ट का 3 से 4, 4 से 5 ऐसे करके मतलब बॉडी का हैडी के मतलब जैसे आप वो पतला हो, कोई और भाई जैसे ज़्यादा मोटा है तो उसी के डेप्थ के हिसाब से ना उसका दबाना पड़ेगा, तो 1/3 मान लेना है, ठीक है। तो 1/3 दबाने के लिए हमको मतलब जान भी चाहिए और जो शरीर का वेट है उसको भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कमर पूरा सीधा हो जाएगा और उसके बाद में ऐसे नहीं मोड़ रहा, ये करने के बाद में हमारा एक जो केवली है एल्बो, इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में अब इसको हम 30 बार दबाएंगे। 30 बार दबाने के बाद में 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। ब्रीदिंग देने का भी मतलब वो है कि एक तो डायरेक्ट दे देंगे माउथ टू माउथ, जैसे मतलब मैं जानता हूँ कि मेरा घर में ये भाई है, इसको कोई बीमारी नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो इनको डायरेक्ट में माउथ से माउथ दे दिया। एक होता है माउथ टू बैरियर, ये बैरियर, ठीक है। तो बीच में आपको तो ये मिलेगा नहीं, कैसे है, तो आपके घर में कोई साफ कपड़ा है, दुपट्टा है, रुमाल है, उसको उसके मुंह पे रख दिया अनजान आदमी के, ताकि उसका मुंह में क्या बीमारी है या आपका मुंह में कुछ बीमारी है तो एक दूसरे को मतलब लेन देन ना हो सके, ठीक है। एक होता है CPR मास्क, ये CPR मास्क, ये इसमें 1 वे वाल्व होता है, आप जैसे एयर दोगे ना वो वापस आएगा नहीं, ठीक। अभी मैं दिखा, ठीक है, ये हो गया, इसमें 1 वे वाल्व है, ये डालोगे खाली तो अंदर जाएगा, वो वापस आएगा नहीं, ठीक। तो ये हो गया, मैं जैसा कि बताया कि एक तो यहाँ से तरीका है जायफट लेडीज का, और उसके बाद में एक निपल टू निपल है, एडल्ट का जो जेंट्स पर्सन है उसका ऐसे लॉक किया, यहाँ पे देख लिया कि सेंटर आ गया। उसके बाद जो आपका मास्टर हैंड को रखा, इस हाथ से लॉक किया, ये जो एल्बो है इसको ऐसे लॉक कर दिया और बॉडी का वेट लेके चढ़ गया। 30 बार लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1। मैं 29 के बाद में 1 बोला, जैसा कि सर ने हमें बताया था कि 1 मिनट में 100 से लेके 120 बार देना है, ठीक। और 8 बार मतलब ब्रीदिंग देना है। इसको अभी 4 भाग में हम डिवाइड करते हैं अगर, तो जैसे मेरा ये फर्स्ट साइकिल हो गया, ठीक। अब ये जैसे मैंने 30 बार दबा दिया, 29 बार दबाने के बाद 1 बोल दिया तो 30 हो गया। अब ये जैसे फेस लिया, रुमाल लिया, कुछ भी लिया, ठीक।
इसके बाद में इनका मुंह पे रख दिया, एक हाथ जो है इससे ये ठुड्डी पकड़ लिया, ठीक, और दूसरा से इसका नाक चेप दिया। नाक इसलिए चेप दिया कि हमारा जो ENT होता है, ईयर नोज थ्रोट होता है, ये तीनों का मतलब लिंक एक ही होता है। अगर मैं मुंह से हवा दूंगा, इसका नाक नहीं दबा के रखूंगा, वो जो हवा दिया हूं ना वो मतलब बाहर निकल जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारा जो छोड़ेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, इसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। 21 अमूमन उसको बोल देता है, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने जैसे वातावरण से लेके छोड़ा, ठीक है, तो मैं इसमें से 21% अगर ऑक्सीजन ले रहा हूँ वातावरण से, और मैं यूज कितना कर रहा हूँ 5%। हमारी बॉडी को एट ए टाइम जरूरत रहता है 5%। 5% यूज कर लिया, फिर भी 16% छोड़ दिया, तो जो मैं 16% इसको छोड़ रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा करेगा तो ये भी तो 5% मिलेगा, तो इसलिए मैं इसका ब्रीथिंग दे दिया और नाक इसका दबा के रखा इस करके, मतलब अपने अंदर पूरा सांस भरा, पूरा सांस भरूंगा तभी तो इसके अंदर दूंगा, तो इसका जो ये चेस्ट है ये राइज होगा, फिर ऊपर से दबाऊंगा तब फंक्शन होगा, ठीक है। सांस को देने में भी बहुत जान लगता है। एक बैलून होता है गुब्बारा, आप कभी वो फुलाते हो यहाँ पे दुखने लगता है, ठीक है, तो जो छोटा सा गुब्बारा को फुलाने में दिक्कत होता है, ये तो आदमी है, ठीक है, इसको फुलाना आपको 2 लंग्स, इसको लंग्स को फुलाने के लिए कितना जान लगेगा उस हिसाब से इसको मतलब अपने अंदर भर के जो एयर है उसको देना है, ठीक है। देने के बाद में सेम करवाई, दोबारा लोकेट किया, मास्टर हेड रखा, लॉक किया, फिर इसको मतलब 29 बार दबा के दो, ठीक है, ये मेरा दूसरा सर्कल हो गया। फिर उसके बाद में वही दे दिया, ठीक, ये बार दे दिया, ठीक, ये जैसे CPR मास्क के मैंने दे दिया। फिर उसके बाद में वही करवाई करके, और बीच में मतलब इनका सर्कुलेशन चेक भी करना है कि मैं CPR दिया था तो जो इनका हार्ट है वो दोबारा फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। अगर हार्ट अगर फंक्शन करना शुरू कर दिया तो इसका जो कैरोटिड पल्स था, एब्सेंट था, वो प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब इसका कैरोटिड जो पल्स था वो मिलने लग जाएगा। क्लियर हो गया एडल्ट का? अभी बच्चा, आजकल बच्चों में भी हार्ट अटैक का शिकायत हो रहा होगा, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, छोटा बच्चा में भी, तो छोटा बच्चा का भी है, कहीं छत से गिर गया, कहीं रोड पे गिर गया, तो अचानक उसका क्या है कि हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो जो बच्चा का तरीका है, बच्चे को ऐसे लिया, APO में उल्टा करके रखा था, इसमें से सीधा करके रखा, ठीक है, सीधा करके रख दिया, और इसको जो CPR देने का तरीका है, देखो ये दोनों हमारा अंगुली तो छोटा बड़ा है, ठीक, लेकिन ये वाला अंगुली लगभग थोड़ा बराबर होता है, ठीक है, इससे ज्यादा जाम लगेगा, ठीक है, इससे थोड़ा जाम को कम भी लगता है, ठीक। तो ये जो दोनों उंगली है ना, ये दोनों उंगली से पहले इसका जो निपल टू निपल है, इसको हार्ट को लोकेट करेंगे, ये सेंटर में आ गया, ये आपका 2 उंगली है, 2 उंगली से सीधा इसके ऊपर रखा और 30 बार दबाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 29 1, ठीक, दबा दिया। अभी तो इसका मुंह भी छोटा, नाक भी छोटा, इसका नाक कैसे दबाऊंगा, मुंह कैसे खोलूंगा, तो जो बच्चे का है उसको जो हम एयर देते हैं माउथ टू माउथ, ठीक है, तो इसको हम एयर नहीं देंगे, ठीक है, बच्चा का तो लंग्स छोटा होता है ना, ये तो एडल्ट का तो हमारे बराबर हो गया, लेकिन बच्चे का छोटा है, तो इसको हम पफ देंगे, समझ रहे हैं, पफ देंगे, मतलब क्योंकि इतना पफ देंगे ताकि इसका जो लंग्स है उसमें जाएगा तो इसको नुकसान नहीं होगा। अगर हमें पूरा भर के दे दिया इसके मुंह में लंग्स, तो इसका जो है लंग्स फट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको साइंस बोलता है कि पफ देना है। जैसे ये 30 बार दबा दिया ना, 30 बार दबाने के बाद इसका नाक मुंह दोनों ले लेना है, ये नाक मुंह दबाना नहीं, क्योंकि छोटा छोटा है ना ये, तो इसका नाक मुंह पूरा इसमें मुंह में ले लिया, बस इतना, ये नहीं कि पूरा भर लिया, काम खत्म, फट जाएगा, तो इसको देना है पफ, 2 बार पफ दे दिया। फिर उसके बाद में हमने उसका कैरोटिड पल्स चेक किया था, आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन इस बच्चे का क्या करेंगे हम, ब्रेंकियल, जो ब्रेंचियल होता है ना, यहाँ पे आप लगा के हाथ देख लो, यहाँ भी आप करोगे, यहाँ पे भी आपका जो पल्स है ये मिलता है। तो जो छोटा बच्चा इन्फेंट होता है उसका हम सर्कुलेशन चेक करने के लिए ब्रेंचियल जो है ना, ब्रेंचियल से चेक करते हैं, ठीक, ये बच्चे का हो गया। अभी आप लोगों में से 2 आदमी बच्चे को देगा, 2 आदमी एडल्ट को देगा CPR, कोई तो आएगा। इससे पहले इसमें अगर कोई आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन बनता है, कोई सवाल है, तो आप लोग पूछ के उसको क्लियर कर सकते हैं।